नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल मास्टर क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे मित्रों, आप सभी के लिए वेरी इंपॉर्टेंट सेशन लेके आया हूं जो कि हिंदी वर्णमाला है। कौन सा चैप्टर है हमारा? हिंदी वर्णमाला। हिंदी वर्णमाला से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं इससे एक भी बाहर नहीं जाएंगे। पहले तो जानेंगे इसमें कितने क्वेश्चन कम से कम हिंदी वर्णमाला से आता है। कोई भी एग्जाम रहता है तो कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आना कंपलसरी है। देखते हैं, स्टार्ट करते हैं वर्णमाला। वर्णों की क्या करते हैं, कौन सा चैप्टर है हमारा? तो वर्णमाला। कौन सा है? तो वर्णमाला है हमारा। कौन सा है? वर्णमाला। देखते हैं तो वर्णमाला में हमारा क्या करते हैं। अब देखते हैं वर्ण प्लस माला। वर्ण क्या होता है? वर्ण प्लस माला से मिलके हमारा क्या बना हुआ है? वर्णमाला। देखते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। देखते हैं वर्ण किसे कहते हैं और माला किसे कहते हैं। देखा जाए तो हिंदी भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि है। यानी देखा जाए तो वर्ण हमारा ध्वनियों का एक लिखित रूप है। यानी कि जो ध्वनि होता है उसका क्या है? एक लिखित रूप है, जिसका क्या होता है? टुकड़ा करना या और अधिक टुकड़े नहीं किए जाते, उसे हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अगर सिंपल भाषा में देखा जाए तो थोड़ी सी देर देखा जाए कि एकदम सिंपल सी भाषा में क्या होता है? क्या होता है? वर्णों का क्या होता है? लिखित रूप होता है। क्या होता है? ध्वनियों के लिखित रूप को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। यहाँ के अगर पूछ लिया जाए हिंदी में हिंदी की छोटी इकाई कौन सी है, तो हमारा क्या हो जाएगा? वर्ण हो जाएगा। देखिए आज क्या करते हैं, आपको डिटेल से बता देते हैं इस वीडियो में। उसके बाद मैं आपको क्या करूँगा, इसका टेस्ट करा दूंगा, ताकि जो क्वेश्चन बचे हुए रहेंगे इसमें से तो क्या हो जाएगा हमारा, आगे चल के सब के सब कंप्लीट हो जाएगा। देखते हैं अब आगे। वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला। अगर पूछ लिया जाए वर्णमाला किसे कहते हैं, तो वर्णों के एक व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला। जैसों को देख लीजिए आप, एक माला के क्रम में, माला क्या होता है? क्रम में लिखा गच्छा रहता है। उसी तरीके से वर्ण क्या होता है? एक व्यवस्थित क्रम में रहता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में कुल संख्या कितनी है? वर्णों की संख्या 40 है। हिंदी वर्णमाला कितनी है? 44, यानी कि 44 है। और हिंदी बाल पोथी में देखा जाए तो हमारा हिंदी बाल पोथी में हमारा कितने हैं? हिंदी बाल पोथी में हमारे 49 हैं। और तथा देवनागरी हिंदी लिपि में हमारा कुल मिला के कितने वर्ण हैं? तो 52 हैं, 52 है। अब देखते हैं, देखा जाए तो हिंदी वर्णमाला को कितने भागों में बांटा गया है, तो हमारा देखा जाए तो या हिंदी वर्णमाला के या वर्णों के कितने भेद होते हैं, तो वर्णों के हमारे कितने भेद होते हैं? तो वर्णों के हमारे कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। कौन कौन सा होता है? स्वर होता है, व्यंजन होता है। स्वर होता है और व्यंजन होता है। और देखते हैं, अगर पूछ लिया जाए वर्णों की सबसे लघुत्तम इकाई कौन सी देखते हैं, भाषा की सबसे लघुत्तम इकाई भी पूछा जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा? तो हमारे हो जाएंगे वर्ण हो जाएंगे। अब देखते हैं वर्ण के भेद। क्या देखते हैं? वर्ण के भेद। वर्ण के हमारे भेद कितने होते हैं? तो वर्ण के हमारे 2 भेद होते हैं। कितने होते हैं? वर्ण के 2 भेद होते हैं। स्वर होता है और व्यंजन होता है। क्या होता है? स्वर होता है और व्यंजन होता है। अगर पूछ लिया जाए स्वर किसे कहते हैं, तो क्या कहते हैं? जो आसान, जिसका उच्चारण करते समय या स्वतंत्र रूप से उच्चारण किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। क्या होता है? जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सके उसे क्या होता है, या अन्यथा किसी वर्ण की सहायता के बिना उच्चारण किया जा सके तो उसे हम स्वर कहते हैं। यानी कि इसका कहने का शाब्दिक अर्थ क्या होता है दोस्तों, कि वर्ण जो होता है उसको क्या कहते हैं? स्वतंत्र रूप से बोला जा सके और किसी दूसरे वर्ण की सहायता न लिया जाए, उसे हम क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। अब देखते हैं स्वर में देखते हैं स्वरों में संख्या अगर पूछ लिया जाए तो हमारी इनकी संख्या कितनी होती है? 11 होती है। जबकि मात्रा की अगर पूछ लिया जाए, जबकि मात्रा की संख्या कितनी होती है, तो इसमें मात्रा की संख्या 10 होती है। अगर पूछ लिया जाए मात्रा के आधार पर इतना ध्यान दीजिएगा, यही कन्फ्यूजन बनाता है सबको। देखते हैं, जो मात्रा के आधार पर अगर पूछ लिया जाए स्वरों की संख्या हमारा 10 होगा, और पूछ लिया जाए स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो 11 होती है। अगर इसी के जगह पे पूछ लिया जाए कि कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो कुल स्वरों की संख्या हमारी कितनी होती है? 13 होती हैं। देखिए जैसे कि हम आपको दिखाते हैं एग्जाम्पल में, अ और आ, ई, उ, ये सब के सब क्या हो जाएंगे? हमारे
जो होते हैं ऐसा है कि बिना मात्रा का स्वर है। क्या है? बिना मात्रा का स्वर है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? तो ये हमारा हो जाएगा कौन सा स्वर? इनकी संख्या कुल मिला के 11 तब हो जाती है। और उसके बाद अगर पूछ लिया जाए मात्रा के आधार पर, तो मात्रा के आधार पर देखिए तो स्वरों की संख्या कितनी होती है? तो 10 होती है। अगर इसी के जगह पे पूछ लिया जाए कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो अगर कुल स्वरों की संख्या पूछा जाएगा या आपसे, तो कुल स्वरों की संख्या हमारी कितनी होती है? 13 होती है, यानी कि 13 होती है। देखते हैं अब आगे नोट में देखते हैं। अ एक ऐसा स्वर है जिनकी कोई मात्रा नहीं होती है। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि अ जो है वह एक ऐसा स्वर है जिनकी कोई या जिसकी कोई मात्रा नहीं होती। स्वर की भेद अगर देखा जाए तो स्वर के भेद हमारा हो जाता है ह्रस्व स्वर होता है और दीर्घ स्वर होता है। क्या होता है? ह्रस्व स्वर होता है और दीर्घ स्वर होता है। हम ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं? अब क्या जानेंगे कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। अगर पूछ लिया जाए ह्रस्व स्वर को और किन किन नामों से जाना जाता है? ह्रस्व स्वरों की संख्या तो पहले कितनी होती है? 4 होती है। कौन कौन सा होता है? अ होता है, छोटी ई होती है, छोटा ऊ होता है और री। ये सब के सब हमारे क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर को हम और किस नाम से जानते हैं? लघु स्वर या मूल स्वर या रूढ़ स्वर के नाम से भी जाना जाता है। अब देखते हैं दीर्घ स्वर। क्या देखते हैं? दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर में हमारा क्या हो जाता है? आ होता है, बड़ी ई होती है, ए होता है, ऐ होता है, बड़ा ऊ होता है और क्या होता है? ओ होता है, औ होता है। इनकी संख्या अगर पूछ लिया जाए दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो दीर्घ स्वरों की संख्या हमारी कुल हो जाती है 7। और इनको दीर्घ स्वर को और किन किन नामों से जाना जाता है? तो गुण से क्या हो जाएगा? गुरु स्वर से नाम से जाना जाता है। और किन के नाम से जाना जाता है? संधि स्वर के नाम से जाना जाता है और यौगिक स्वर के नाम से भी जाना जाता है। देखते हैं अब इसी में। अब सबसे पहले तो हम जानेंगे स्वर के। अब देखते हैं मूल स्वर किसे कहते हैं। जिसको बोलने में कम समय लगता है, तो उसे हम बहुत कम समय लगता है, उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। इतना आप ध्यान दीजिएगा कि जो मैं बोल रहा हूँ पॉइंट बाय पॉइंट आप नोट्स में लिखते चलिए। ह्रस्व स्वर उसे कहते हैं जिनको बोलने में बहुत ही कम समय लगता है, उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। अब देखते हैं ह्रस्व स्वर या लघु स्वर या मूल स्वर या रूढ़ स्वर कहते हैं। अब देखते हैं दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। ह्रस्व स्वर से दुगुना समय जहाँ पर लगता है वहाँ पे हमारा क्या होता है? दीर्घ स्वर या गुरु स्वर या संधि स्वर या यौगिक स्वर होता है। देखते हैं कुल स्वरों की संख्या। यौगिक स्वरों की संख्या 7 हो जाती है और लघु स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अब देखते हैं व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? पहले तो हम जानेंगे स्वर को हम 2 भागों में बांट देते हैं। सजाती हो जाता है और क्या होता है? सजाती और हमारा हो जाता है एक और कौन सा स्वर हो जाता है? देखते हैं। तो देखते हैं इसमें क्या हो जाता है। दीर्घ स्वर को हम 2 भागों में बांट देते हैं। कितने भागों में बांट देते हैं? तो 2 भागों में। कौन सा हो जाएगा हमारा? क्या हो जाएगा? सजाती स्वर। कौन सा होता है? सजाती स्वर। और हमारा क्या हो जाएगा? संयुक्त स्वर। क्या होता है? संयुक्त स्वर। और हमारा क्या हो जाता है? संयुक्त स्वर। अब देखते हैं सजाती स्वर किसे कहते हैं। पहले तो सजाती स्वर में हमारा कौन कौन सा आता है? जो एक ही जात के होते हैं। जैसे कि देखते हैं सजाती स्वर में हमारा क्या हो जाएगा? तो सजाती स्वर में हमारा आ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा। क्योंकि यह 2 शब्दों से कौन कौन अपने ही जात से बने होते हैं। अ और प्लस अ बराबर क्या हो जाएगा? हमारा आ बनता है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? सजाती स्वर हो जाएगा। और कौन सा हमारा? बड़ी ई। बड़ी ई भी हमारी क्या हो जाएगी? सजाती स्वर। क्योंकि देखते हैं ई और प्लस ई एक ही जात से मिलकर बने होते हैं, तो ये हमारे क्या हो जाएंगे? ये भी हमारा सजाती स्वर हो जाएगा। और देखते हैं और कौन सा हो जाएगा? बड़ा ऊ। कितना हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? बड़ा ऊ। तो बड़ा ऊ क्या हो जाएगा? ऊ प्लस ऊ मिलकर हमारा किसका निर्माण हुआ? तो बड़ा। ये भी क्या हो जा रहा है? एक जाति से बन रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा? सजाती हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? तो सजाती वर्ड हो जाएगा। अब देखते हैं संयुक्त वर्ड।
संयुक्त वर्ण किसे कहते हैं? एक तरफ से देखा जाए तो क्या हो जाता है विजातीय, यानी कि आप इतना जानिएगा कि सजाति की क्या होता है, सजाति की संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या हमारा 3 होती है। सजाति स्वरों की संख्या 3 होती है। कौन कौन से होते हैं? आ होता है, बड़ी ई होती है, और कौन सा होता है, और बड़ा ऊ। ये सब के सब हमारे क्या हो जाएंगे? सजातीय स्वर हो जाएंगे। अब देखते हैं कौन सा हो जाएगा हमारा संयुक्त स्वर। कौन सा हो जाएगा? संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर हम क्या करते हैं, जो क्या करते हैं, सजाती और क्या होते हैं, और किसी में जाके वर्ण बना लेते हैं। जैसे देखते हैं, अ हो जाएगा, कौन सा सबसे पहले हो जाएगा हमारा? अ, और प्लस ई मिला के हमारा क्या बन जाएगा? ए क्या हो जाएगा? अलग जाति के, ए हो जाएंगे अलग जाति, तो क्या हो जाएगा हमारा? संयुक्त, यानी कि संयुक्त से मिलकर बने होते हैं, यानी कि हमारा क्या हो जाएगा? ए। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? तो ये हमारा हो जा रहा है कौन सा वर्ण? ये हो जा रहा है हमारा संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण में अब देखते हैं, ए हो जाएगा, और कौन सा हो जाएगा? अब कौन सा? अय हो जाएगा। अय कौन सा होगा? अय। तो अय में हमारा क्या हो जाएगा? तो ई हमारा क्या बन जाएगा? ए, और क्या हो जाएगा? प्लस अ से हमारा क्या बन गया? तो ये हमारा बन गया अय। ए भी हमारा क्या हो जाएगा? संयुक्त वर्ण। इसी प्रकार अब देखते हैं कौन सा? ओ। कौन सा देखते हैं? ओ। ओ हमारा किससे मिलके बना होता है? अ प्लस ऊ से मिलके हमारा क्या हो जाएगा? दूसरे जाति में जा रहे हैं ये सब, तो हमारा क्या हो जाएगा? तो हमारा ओ हो जाएगा, यानी कि दूसरे जाति में। अब देखते हैं आगे, देखते हैं ओ हो गया, तो और किसके बाद? औ। कौन सा हो जाएगा? औ। औ क्या होता है? औ हमारा होता है ओ, और प्लस अ से मिलके बनता है, तो हमारा क्या हो जाता है? अलग जाति में जा रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा? तो हमारे ये हो जाएंगे संयुक्त स्वर। क्या होते हैं? संयुक्त स्वर होते हैं। कौन से होते हैं? संयुक्त स्वर। अब इनकी संख्या पूछ लिया जाए, संयुक्त स्वरों की संख्या हमारी कितनी होती है? तो संयुक्त स्वरों की संख्या 4 होती है। कौन सा होता है? तो हमारा पहले हो जाएगा 4 में कौन कौन सा होता है? तो देखते हैं 4 में हमारा हो जाएगा, पहले तो ए हो जाएगा। 4 में पहले देखते हैं, तो 4 में हमारा हो जाता है कौन सा? तो 4 में हमारा हो जाता है ए हो जाएगा, और कौन सा हो जाएगा? ए हो जाएगा, अय हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? अय हो जाएगा, और उसके बाद ओ हो जाएगा, और कौन सा होते हैं? औ होता है। ये सब चारों के चारों हमारे संयुक्त स्वर होते हैं। कौन से होते हैं? संयुक्त स्वर होते हैं। अब देखते हैं व्यंजन। आपको जितना भी पॉइंट्स बता रहा हूँ आप कॉपी पे नोट करते चलिए, क्योंकि इससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाने की चांस है, कभी भी नहीं जाएगा। मेरा आपसे फुल गारंटी यानी चैलेंज है। देखते हैं पहले तो व्यंजन किसे कहते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। स्वर को मैं आपको बता चुका हूँ, अब आइए व्यंजन क्या करते हैं? व्यंजन को बताते हैं। वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से न होकर स्वरों की सहायता से किया जाता है उसे व्यंजन कहते हैं। यानी कि कहने का शाब्दिक अर्थ है कि जिनका उच्चारण करते समय क्या होता है? स्वरों की सहायता ली जाती है, उन्हें हम क्या कहते हैं? या स्वरों की सहायता से बोली जाती है, तो उसे हम व्यंजन वर्ण कहते हैं। एक इनकी संख्या 33 होती है। कितनी होती है? 33 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? तो 33 होती है। इन्हें व्यक्त करने के लिए क्या होता है? जो हलंत ट होता है, इसे व्यक्त करने के लिए ये क्या लगाते हैं? देते हैं, जो डैश रहता है। जब स्वर नहीं रहते तो डैश लगा देते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है? सहारा के लिए लगाया जाता है। देखते हैं व्यंजन। व्यंजन के भेद देखा जाए तो हमारे व्यंजन के भेद कौन कौन से हो जाएंगे? स्पर्श व्यंजन, अंत्यस्थ व्यंजन हो जाएंगे, और उष्म व्यंजन हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे? उष्म व्यंजन हो जाएंगे। तो इनकी संख्या, अंत्यस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो अंत्यस्थ व्यंजनों की संख्या क वर्ग से लेकर म वर्ग तक होते हैं, यानी कि 25 होती है। देखते हैं इसी प्रकार अंत्यस्थ व्यंजन। अंत्यस्थ व्यंजन में क्या होती है? इनकी संख्या 4 होती है। य, र, ल, व, ये सब के सब क्या है? अंत्यस्थ व्यंजन। अब इसी में देखते हैं उष्म व्यंजन। उष्म व्यंजन की संख्या कौन सी होती है? स, ख, स, ह। ये कुल मिला के इनकी संख्या, उष्म व्यंजन की संख्या 4 होती है। इसी में देखते हैं अब कौन सा, अगर पूछ लिया जाए तो इनकी संख्या कुल होती है, व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 होती है। अब देखते हैं, पहले तो हम आप सभी को बता दें एक चीज़, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जैसा कि मैं भूल गया, नहीं बता पाया। अब कौन सा हो जाएगा? इसमें प्लूत स्वर भी होता है। कौन सा होता है? प्लूत स्वर। प्लूत स्वर।
प्लूत स्वर किसे कहते हैं? प्लूत स्वर क्या होता है? किसी को बुलाने में या किसी को क्या करते हैं, जहाँ पे आवाज़ को, ध्वनि को क्या करते हैं, कुछ देरी तक खींचा जाता है, वहाँ पे प्लूत स्वर का प्रयोग किया जाता है। प्लूत स्वर में हमारा कौन सा आता है? अन आता है और अह आता है। अन आता है और अह आता है। जिसे अन को हम क्या कहते हैं? बिंदी को हम अनुस्वार कहते हैं, और जो ये बिंदी लगा रहता है अह, तो इसे हम विसर्ग भी कहते हैं। अब देखते हैं, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब उसके आगे देखते हैं। आगे देखते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन का शाब्दिक अर्थ होता है छूना, यानी कि जो जीभ होता है कि टच करना होता है। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख के कोई दो भाग आपस में क्या करते हैं, एक दूसरे से स्पर्श करते हैं, तो क्या करते हैं, वह स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। यानी कि इसका कहने का शाब्दिक अर्थ होता है कि क्या होता है, जो दो वर्ण होती है एक दूसरे से मुंह में आपस में एक दूसरे से क्या होती हैं, वहाँ पे टकराती हैं, तो वहाँ पे क्या होती है, हमारा स्पर्श व्यंजन हो जाता है। अब देखते हैं ज़्यादा टाइम को ना विलंब करते हुए, ये क्या होता है, ये क्या करते हैं, इस अगर पूछ लिया जाए, ये संख्या में 25 होते हैं। इनकी संख्या अगर पूछा जाए तो 25 होते हैं, जिन्हें 5-5 करके 5 वर्गों में बांटा जाता है। क्या होता है? 5-5 करके 5 वर्गों में बांटा जाता है। क वर्ग हो जाएगा, च वर्ग हो जाएगा, ट वर्ग हो जाएगा, त वर्ग हो जाएगा और प वर्ग हो जाएगा। अब देखते हैं अंत्यस्थ व्यंजन। अंत्यस्थ व्यंजन हम किसे कहते हैं? अंत्यस्थ व्यंजन, अंत्यस्थ का शाब्दिक अर्थ होता है अंदर की ओर, अंदर की ओर या मध्य में। मध्य में क्या कहता है? रहने वाले वर्ण को हम क्या कहते हैं? अंत्यस्थ व्यंजन। यानी कि देखते हैं अंत्यस्थ वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय क्या होता है, श्वास से जो होते हैं, श्वास या वायु, श्वास वायु मुख के अंदर ही अंदर की ओर प्रवेश करती है, उसे अंत्यस्थ व्यंजन करते हैं। क्या करते हैं? सांस जो होता है, वायु जो होता है मुख में, श्वास क्या होता है, वायु मुख में अंदर की ओर क्या करता है, प्रवेश, यानी कि खींचता है या जाता है, तो उसे हम अंत्यस्थ व्यंजन कहते हैं। अब देखते हैं इनकी संख्या, जैसा कि हम आपको ऊपर बता चुके हैं, अंत्यस्थ व्यंजनों की संख्या 4 होती है, य र ल व। देखते हैं उष्म व्यंजन। उष्म का शाब्दिक अर्थ होता है गर्म। उष्म का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? गर्म होता है। अब देखिए किसे कहते हैं उष्म व्यंजन। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय श्वास या वायु मुख से वाष्प के रूप में ही बाहर निकलती है। क्या करती है? उष्म से क्या करती है? वाष्प के रूप में बाहर निकलती है। वाष्प के रूप में क्या करती है? बाहर निकलते हैं, उसे हम उष्म व्यंजन कहलाते हैं। देखिए इनकी भी संख्या हम आपको बता चुके हैं, इनकी भी संख्या 4 होती है। उष्म व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। देखते हैं अब उसमें कौन सा हो जाएगा उसमें व्यंजन? स ख स ह। कितना हो जाएगा उसमें व्यंजन? अब देखते हैं दो वर्णों के व्यंजन, यानी संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? संयुक्त व्यंजन क्या होता है? यहाँ पे दो वर्णों के मेल से जो बनते हैं उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त वर्ण कहते हैं। छ क और स मिला के हमारा क्या हो गया? छ। त और र मिला के हमारा त्र बन गया। ज और इ मिला के हमारा ज्ञ बन गया। स और र मिला के हमारा स्र बन गया। शब्दकोश, शब्दकोश में देखते हैं हम पहले। अब शब्दकोश में देखते हैं, छ किससे मिलता है? स और खटखोट वाला ख से मिलके हमारा क्या हो जाता है? ये सब के सब क्या हो जाएंगे हमारे? ये सब के सब देखिए त और किससे, इससे मिलके र से देखा जाए तो हमारा ये शब्दकोश के आधार पे बने हुए हैं सब के सब। अब देखते हैं आगे अयोग्यवाह। अयोग्यवाह की संख्या पूछा जाए तो अयोग्यवाह वर्ण वे वर्ण जिनका योग होने पर क्या होता है? साथ साथ चलते क्या होता है? चलते हैं, जो न तो स्वर होते हैं और ना ही व्यंजन होते, उसे अयोग्यवाह कहते हैं। देखिए जैसा कि हम आपको बताए हैं अभी, ये क्या हो जाएगा? सिर्फ ये दोनों हमारे प्लुत स्वर भी हैं और कौन से हैं? अयोग्यवाह में भी आते हैं, और इसे हम अनुस्वार कहते हैं, और जो ये अहाँ होता है इसे विसर्ग भी कहते हैं। अब देखते हैं हिंदी में नोट में देखते हैं। हिंदी के शब्द कोश की शुरुआत में हिंदी वर्णों में ही मानी गई है कि अन, ये सब के सब क्या हो जाएंगे हमारे? क्या हो जाएंगे? इन्हें ही मानी गई है सबसे पहले। अब देखते हैं आगे उत्क्षिप्त वर्ण। उत्क्षिप्त वर्ण जिन ध्वनियों के उच्चारण में या जिन ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा मूर्धा को स्पर्श करता है, जिह्वा कर तुरंत नीचे गिरता है, उन्हें उत्क्षिप्त, यानी कि जिसे उत्क्षिप्त और द्विगुण दोनों कहते हैं। इसको उत्क्षिप्त और द्विगुण भी कहते हैं।
अन और अह को आगत भी कहते हैं, आगत स्वर भी कहते हैं। अब देखते हैं ड और ढ क्या हो जाएगा हमारा उत्क्षिप्त यानी कि द्विगुण व्यंजन हो भी इनको कहा जाता है। अब देखते हैं आगे नियम। यदि शब्द की शुरुआत इन वर्णों से होती है, इन वर्णों से हो तो लिखते समय इन्हें नीचे बिंदु न क्या होता है, बिंदु नहीं आता, इनके नीचे बिंदी नहीं आता। डमरू, ढोलक, ढलिया, ढक्कन आदि ये सब क्या हो जाएंगे, तो ये सब के सब हमारा हो जाएंगे, डलिया, ढक्कन आदि ये सब के सब हमारे हो जाएंगे इनके लिखने का तरीका। अब देखते हैं आगे नियम दूसरा देखते हैं, रूल नंबर सेकेंड। रूल नंबर जब सेकेंड देखते हैं तो रूल नंबर सेकेंड में हमारा नियम नंबर 2 में यदि शब्द के अंतर्गत इनसे पहले आधा वर्ण आता है तो भी लिखते समय इनके नीचे बिंदु नहीं आता, यानी कि जब आधा भी रहता है तब भी इनके नीचे क्या होता है, बिंदु नहीं लगता। जैसे देख लीजिए पंडित, और क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बूढ़ा, या हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सॉरी बुढ़ा, क्या हो जाएगा बुढ़ा, और क्या हो जाएगा अड्डा, क्या हो जाएगा खंड, मंडल आदि ये सब के सब हमारे क्या हो गए, देखिए तो सब के सब हमारे हो गए, कौन से हो गए, तो ये सब के सब क्या हो जाए, आगे आधा है तब भी शब्द को में नहीं लगा हुआ। यहाँ पे देखिए उपरयुक्त दोनों नियमों के अलावा प्रत्येक स्थिति में इनके नीचे बिंदु आता है। कहीं कहीं पे क्या होता है कि इनके इन दोनों नियमों के बाद भी क्या होता है हमारा बिंदु आता है। देखिए जैसे पढ़ाई, लड़ाई, और क्या हो जाएगा सड़क, कपड़ा, और क्या आता है कपड़ा, उसके बाद ढूंढना आदि ये सब में क्या हो जाएंगे, बिंदी लगा हुआ है। अब देखते हैं आगे, देखते हैं रकार, रेफ या र संबंधित नियम। यदि र के बाद व्यंजन वर्ण आए तो र को हम के वर्ण क्या होता है, व्यंजन वर्ण के ऊपर लिखते हैं, अर्थात जिस व्यंजन से पहले र का उच्चारण किया जाता है र को उसी व्यंजन के वर्ण के ऊपर क्या होता है, लिखा जाता है। जैसे कर्म, धर्म, वर्ण, दर्शक, स्वर्ग, अर्थात पुनर्जन्म, और क्या हो जाएगा पुनर्निर्माण, आशीर्वाद, ये सब के सब हमारा क्या हो जाएंगे, उसी में कंसीडर हो जाते हैं। देखते हैं अब उस दूसरा नियम। दूसरा नियम देखते हैं रस से संबंधित। रस, यदि रस से पहले व्यंजन वर्ण आए तो र को उसी वो क्या होता है, र को उसी व्यंजन के वर्ण के क्या होता है, मध्य में लिखा जाता है। जैसे देखते हैं प्रकाश, प्रभात, प्रेम, प्रक्रम, क्या हो जाएगा भ्रम, भ्रष्ट, भ्राता, तो क्या जा रहा है, तो बीच में ही क्या क्या किया जा रहा है, उसके मध्य में ही लिखा जा रहा है। क्या हो रहा है, मध्य में लिखा, यहाँ भी लिखा जा रहा है मध्य में, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, देखिए सब के सब क्या हो जा रहा है, मध्य में लिखा जा रहा है। अब देखते हैं र से संबंधित तीसरा नियम। देखते हैं र से संबंधित ट वर्ग में क्या हो जाता है, ट वर्ग में र को हमेशा वर्ण के नीचे लिखा जाता है। ट वर्ग में हमारे साथ जो र होता है उसमें क्या होता है, र को हमेशा लिखा जाता है। तो हमारा क्या हो जाएगा, देखिए जैसे राष्ट्र, ट्रक और ड्राइवर, ड्रग्स और ड्रामा, और क्या हो जाएगा यह हो जाएगा, तो यहाँ देखते हैं खसड़ाग, और क्या हो जाएगा ड्रस, क्या हो जाएगा खड्राग, क्या हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा खड्रस। तो ये सब के सब क्या हो जाएंगे हमारे खटकोट वाला खे हो जाएंगे। प्यारे मित्रों, आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले, और इसका बचा हुआ सेशन में आप सभी को कल अगले वीडियो में कराऊंगा। अगर मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले।